चलिए देखिए, मैंने कहा था ना कुछ आपको गॉस लॉ के प्रॉब्लम्स दिए थे, ठीक है ना, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को बोला था, है ना। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर वो प्रॉब्लम्स बने नहीं है। याद रखें, गॉस लॉ से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये खास चीजें याद रखनी होंगी। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फील्ड इनटू एरिया, ये कहलाता है मैक्सिमम फ्लक्स। दूसरा एक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA cos थीटा। तीसरा एक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ये थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन, जैसे ये मान लीजिए कोई सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये जा रही है फील्ड E, ये क्या हो गया A। जो एरिया है ना उसकी डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल होती है, ये एंगल थीटा कहलाता है, ठीक है ना। तीसरा, गॉस थ्योरम कहता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। मेरे कहने का मतलब ये छोटी छोटी टर्म्स ना आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, ठीक है ना। दूसरा, कंसिडरेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, कंसिडरेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही अपन चूक जाते हैं। सिलेंड्रिकल वायर है, मान लीजिए लॉन्ग वायर है, तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सिलेंडर। स्पेस पे पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेयर, ठीक है ना। ये किसी भी स्क्वायर प्लेट के सेंटर पे है, ये क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूब। दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो यहाँ पे पैरेलल प्लेट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से ये इंटेंसिटी जो है आती है, ठीक है ना। अब आपको सबकी वजह से इंटेंसिटी भी पता होनी चाहिए, हालांकि सबके सब मैंने गॉस लॉ से डिराइव करी थी, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही अच्छी बात है। गॉस लॉ से मैंने सारी इंटेंसिटीज डिराइव करी थी। याद होगा आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। आप लोग वीडियोस को बहुत ध्यान से सुना करिए, जो चीज छापने की है पॉज करके छाप लिया करिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको मालूम होगा इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होता है? 2k लैम्डा बाई आर। ड्यू टू प्लेन सीट क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझते हैं? ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? KQ बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर डिस्टेंस पे। और क्या था यार? पॉइंट चार्ज हो गया, लाइन चार्ज हो गया, प्लेन सीट हो गई, पॉइंट चार्ज हो गया, है ना। वही सब कुछ है। साथ ही साथ ये भी समझ लो यार, इंटेंसिटी कहानी हो गई, फ्लक्स की बात हो गई, फोर्स की बात हो गई। ये आपको मालूम होगा लैम्डा क्या होता है? Q बाई एल। सिग्मा क्या होता है? Q बाई ए। रो क्या होता है? Q बाई वी। ये तो ये स्टैंडर्ड बात है। कहीं कहीं पे बोल देते हैं सिग्मा इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्वेश्चन में बोल देते हैं, तो घबराना नहीं है। जब कह ही रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को? चलिए, सरफेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, सरफेस पे विशेष कंसंट्रेट करना है। ये सारे फॉर्मूले आपको नोटिस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ चीजें तो बहुत आसान है, कुछ थोड़ा सा अच्छी है ना। घबराना नहीं है, थोड़ा सा कोशिश करनी है, थोड़ा शिद्दत से प्रयास करो कि सब संभव हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? जब कोई चीज आप प्रयास करते हैं तो पूरी कायनात उस प्रयास को सफल बनाने में जुट जाती है, जानते हो ना, ऐसा वही है। देखो ये क्या लिखा है? फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो करना है न्यूमेरिकल अपन। देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय, बहुत अच्छी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है यार। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गिवन है? 2D प्लेन पे गिवन है। कहाँ गिवन है? 2D प्लेन पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गिवन है? 2D प्लेन पे, ठीक है। समझेंगे बात को? E नॉट का वैल्यू दिया है, E दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, शायद ऐसा नहीं था, इधर 3/5 था और इधर 4/5 था शायद। जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें कुछ इस टाइप का था, मैंने इसको हटा दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। वैरायटी वही है, फोटोकॉपी है इसकी एकदम, है ना। समझिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लेन पे है, एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में है। E नॉट का वैल्यू दिया है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर। फ्लक्स निकालना है अपन को रेक्टेंगुलर सरफेस का, और वो किसके पैरेलल है? YZ प्लेन के। यार सोच के देखो, अगर ये सरफेस है
ये YZ प्लेन है, ये क्या है YZ प्लेन, ये हो गई Y, ये हो गई Z। इसकी डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, और YZ के परपेंडिकुलर क्या होता है, X एक्सिस। बात समझ रहे हैं ना, बहुत आसानी समझिए। ये क्या हो गया YZ प्लेन, क्या हो गया YZ प्लेन, और YZ प्लेन तो प्लेन की डायरेक्शन कहां होती है, अलोंग द नॉर्मल। इसकी डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, और YZ के परपेंडिकुलर कौन, X एक्सिस, बिकॉज कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रेक्टेंगुलर, मतलब X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, है ना, समझ गए होगे आप। तो YZ प्लेन का सरफेस है तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग X एक्सिस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू एरिया अलोंग द फील्ड, E इंटू एरिया अलोंग द फील्ड, या एरिया इंटू फील्ड अलोंग द एरिया। तो एरिया का डायरेक्शन क्या है, अलोंग X एक्सिस, फील्ड तो 2D में है, X में भी और क्या Y में। तो समझिएगा फ्लक्स को, E कितना आएगा बताइए, I वाला, तो I वाला कितना है E नॉट। कौन सा कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा, जो कि पैरेलल टू X एक्सिस है, कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, जो पैरेलल टू X एक्सिस है। समझ में आ गया ना। चलिए, नहीं भी करना आपको, ऐसा कर लो, घबराओ मत, कोई नई चीज ना सीखो। E इज इक्वल्स टू E नॉट I कैप प्लस E नॉट J कैप, और एरिया वेक्टर कितना है बताओ, 0.2 I कैप। I कैप क्यों भाई, क्योंकि एरिया YZ प्लेन पे है, तो डायरेक्शन कहां होगी, परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, और YZ के परपेंडिकुलर कौन होता है, X एक्सिस। कौन होता है बताइए, X एक्सिस। एरिया का डायरेक्शन बता दिया आपने। चाहिए क्या आपको, फ्लक्स चाहिए, क्या चाहिए बोलो, फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट A। लो यार कर लो डॉट, I वाला I वाले से होगा, बाकी I डॉट J तो 0 हो जाएगा, है ना, 11th पढ़ा था आपने। चलो कर लो, E नॉट इंटू 0.2 आ गया। चलो वैल्यू पुट करो यार, E नॉट का वैल्यू कितना था, 2 इंटू 10⁻3, और ये क्या हो गया 0.2, कितना आ गया 0.4 इंटू 10⁻3, कितना हो गया बताओ, मल्टीप्लाई कर लो यार, 400 आ गया। कितना आ गया 400 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई मुश्किल है क्या बोलिए, कुछ दिक्कत थी, छापना है छाप लो उसको, घबराहट तो नहीं हो रही है, ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं है, छाप लो जल्दी जल्दी। देखो बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, आप भी किया करो, है ना, सब बच्चे होमवर्क पोस्ट कर रहे हैं, आप भी करो, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर, छाप लिए बढ़िया से। चलो देखो, कुछ भी डाउट आए ये मत चिंता करना कि मैं क्या कहूंगा, घटिया से घटिया कहूंगा भी तो किससे कहूंगा, क्यों है कि नहीं, चिंता क्यों करते हो। कैसा भी डाउट आए फटाक से मैसेज करो। पता है जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना, तो हम लोग को ना ग्लूकोज जैसी एनर्जी मिलती है ना, जब पूछते नहीं हो ना तो लगता है कि अरे यार हम लोग बेवकूफ है कि दीवारों के सामने खड़े होकर चिल्लाते रहते हैं। सेकंड वाला कहां चला गया, देखिए आगे, थर्ड सीधे, ठीक। सो दैट देयर कैन बी नो नेट चार्ज इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स। थोड़ा यार इसमें अलग कहानी है। एक्चुअल में होता क्या है कि जिस सरफेस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस रीजन को अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो उस रीजन को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ रहे हैं बात को, क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जहां पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, और जहां यार पोटेंशियल इक्वल होगा वहां पे करंट फ्लो होने की गुंजाइश नहीं है, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब वहां चार्ज नहीं है, इसका मतलब है सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। क्या होगा सरफेस पे कोई, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा उस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, समझिएगा। चलिए अगले प्रॉब्लम में आइए, थर्ड के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल है यार, बहुत सरल है। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, ये कहां चला गया यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन था यार, E इज इक्वल्स टू E नॉट X बाई L I कैप। क्वेश्चन में छपा नहीं, पता नहीं क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, ठीक है, मैंने देखा नहीं है। E इज इक्वल्स टू E नॉट बाई L, E नॉट X बाई L I कैप, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है, E नॉट X अपॉन L I कैप। बात को समझना, द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज गिवन बाय दिस, फाइंड द चार्ज कंटेन्ड इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम
बाउंडेड बाय द सर्फेसेस, x की वैल्यू 0 से लेके a तक, y की वैल्यू 0 से a तक और z की वैल्यू 0 से a तक। मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेंट में है। किसमें है? फर्स्ट ऑक्टेंट में, जहां x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। ई नॉट का वैल्यू दिया है, लेंथ का वैल्यू दिया है और a का वैल्यू भी दिया है। ठीक है ना? तो बात को समझिएगा। ये क्या है? फील्ड है। क्या है ये? फील्ड। किस तरफ है? अलोंग एक्स एक्सेस है। फील्ड क्या है? अलोंग एक्स एक्सेस है। तो समझो फ्लक्स क्या होगा? फील्ड इंटू एरिया। फील्ड इंटू क्या? एरिया। समझना, फील्ड कितना है? ई नॉट एक्स बाई क्या? एल। और एरिया कितना होगा? एज ए है। देखो ना, वाई वाले में भी ए है और जेड वाले में भी क्या है? ए। क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो हमको ऐसा वाला एरिया चूज करना है जिसकी डायरेक्शन क्या हो? एक्स एक्सिस पे हो। तो किस एरिया की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे होगी? वाई जेड वाले की। किसकी? वाई जेड वाले की। और वाई और जेड की लेंथ कितनी है? ए ए। तो वो क्या बन गया? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू भी क्या है? ए है। एक्स की वैल्यू भी क्या है? 0 से लेके ए तक, तो ए है। तो फाई कितना आएगा बताओ? ई नॉट ए क्यूब बाई एल। चलो आप वैल्यू पुट करते हैं। ई नॉट कितना है भैया? 5 इंटू 10⁻³ ए कितना है? ए 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² का होल क्यूब। एल कितना है? एल 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻²। 5 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻²। फाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁻2। 1 बचेगा 2.5। तो फाई कितना आएगा? 0.25। ये आ गया फ्लक्स। क्या आ गया? ये फ्लक्स। चाहिए क्या है हमको? फाइंड द चार्ज। हम जानते हैं यार वो क्यूबिकल सरफेस है। क्या सरफेस है?